बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तेजस्वी यादव का नाम महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित किया गया। वहीं मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मंच तैयार किया गया है वहां पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा ही रखा गया है, यानी महागठबंधन ने घोषित कर दिया है कि पूरा चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी उठाया गया कि अब एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। अपने नाम की घोषणा होने के बाद तेजस्वी ने कहा कि हमारी तरह एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती है। चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म करने की कोशिश हो रही है। एनडीए का कोई सीएम चेहरा नहीं है। एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधन कि वहाँ से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चयन। तेजस्वी के नाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम अमित शाह जी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है। ये हमारी मांग इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र चुनाव तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि किसी और को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। वहीं अशोक गहलोत ने आगे कहा कि देश और राज्य में बन रहे हालात से चिंतित होना स्वाभाविक है। अगर आप उनकी आलोचना करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो देश क्या चाहता है? उसकी नजर बिहार पर है जहां चुनाव होने वाले हैं। हालात बहुत गंभीर है। किसान हो, मजदूर हो या आम आदमी, सब परेशान है। जनता बदलाव चाहती है। हमारे सामने एक चुनौती है। हमारे सामने एक ऐसी ताकत खड़ी है जिसने लोकतंत्र का मुखौटा पहन रखा है। पिछला महागठबंधन स्थानीय था और तेजस्वी जी कुछ ही वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे। बता दें कि मंच पर तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश साहनी, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत समेत अन्य नेता मौजूद थे। इस मौके पर मुकेश साहनी ने कहा कि मैं 3.5 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब वो पल आ गया है। सिर्फ वीआईपी या मुकेश साहनी ही नहीं, पार्टी के लाखों लोग इसका इंतजार कर रहे थे। बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी और हमारे विधायकों को तोड़ा। उस समय हमने गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लिया था कि बीजेपी को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समय आ गया है। महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर हम बिहार में अपनी सरकार बनाएं और बीजेपी को राज्य से बाहर करें। महागठबंधन एकजुट और मजबूत है। आने वाले समय में हम काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गरीबी पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी। वहीं दीपांकर ने कहा कि इस बार महागठबंधन में 7 दल है, बिहार इस बार सरकार बदलने के लिए तैयार है। बदलो सरकार, बदलो बिहार। महिलाओं और युवाओं को चुनाव का इंतजार है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि देश और बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। देश में अघोषित आपातकाल है। मैंने अपने 50 साल के करियर में ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा। लोगों का चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है। बीजेपी भ्रमित करके चुनाव जीतती है। पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी के फोटो होने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पुनेवाला ने कहा कि फोटो से राहुल गांधी और बाकी नेताओं को डिलीट कर दिया गया है। राहुल और कांग्रेस को डिलीट करके उनकी हैसियत दिखा दी है। कांग्रेस का सम्मान चोरी हो चुका है। क्या राजद राहुल गांधी को बोझ समझती है? कल तक पप्पू यादव दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी ही महागठबंधन का चेहरा है। कल तक कांग्रेस खुद को बड़ा भाई बता रही थी, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। महागठबंधन का ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है, बस फूट है, भ्रम है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।